हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि जो डाटा कलेक्शन करने का या फिर डेटा को कलेक्ट करने के जो 4 इंपॉर्टेंट मेथड थे ना, उसका जो सबसे लास्ट मेथड था कि कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, उसके जो दो मेन इंपॉर्टेंट मेथड थे, पहला जिसका नाम था मेलिंग मेथड, दूसरा जिसका नाम था एनुमरेटर मेथड। कल वाले लेक्चर में हम लोग जो मेलिंग मेथड थे उसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों को कवर करना है कि भाई जो एनुमरेटर मेथड होता है, ठीक है, जो हमारा एनुमरेटर मेथड होगा उसको कैसे कवर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एनुमरेटर मेथड के साथ। अब देखो बच्चे, ये मेथड होता क्या है। देखो, एनुमरेशन का मतलब होता है कि आप किसी के पास फिजिकली प्रेजेंट, किसी के सामने फिजिकली प्रेजेंट हो, उससे इंफॉर्मेशन पूछें। ठीक है, एनुमरेटर का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन पूछता है और जिससे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है वो होता है बच्चे इन्फॉर्मेंट। ठीक है, अब कहता है, देखो आपके लिए मैं थोड़ी बुकिश लैंग्वेज है उसको कवर कर देता हूं। यहाँ पे कहता है ये कि भाई अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर ली जाती है इस मेथड के अंडर कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है भाई, और ये क्वेश्चन पूछता कौन है, ये पूछता है एनुमरेटर। ठीक है, अब एनुमरेटर क्या करता है बच्चे, वो फिजिकली कहता है, एनुमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनरीज। अब वो उन क्वेश्चन के साथ, उन इंक्वायरीज के साथ इंफॉर्मेंट के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा और उनसे इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि द क्वेश्चनरीज विच आर फिल्ड बाय एनुमरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चन आर कॉल्ड शेड्यूल्स। अब क्या होता है, जो एनुमरेटर होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है, वो क्या करता है, लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछता है, इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन पूछता है और अपने आप उस क्वेश्चनरीज के अंदर, उन क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर खुद फिल कर लेता है। जिसमें वो फिल करता है ना बच्चे आंसर, उसको कहते हैं शेड्यूल। क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इनको, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं इसको शेड्यूल, आप लोग इसको शेड्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। अब उसी पॉइंट में कहता है भाई कि under this method the enumerator himself fills the schedule after seeking information from informants। यहाँ पर जो हमारा एनुमरेटर है वो खुद इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर लेता है भाई। ठीक है, कुछ इसकी सूटेबिलिटी भी है वो भी देख लेते हैं। कहता है कि इस टाइप के मेथड में जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा एरिया है बच्चे। ठीक है, आगे कहता है कि द इन्वेस्टिगेशन नीडेड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पर जो भाई इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोगों को करनी है तो हमें एनुमरेटर के लिए एक स्पेशल, एक स्किल्ड और एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। ये नहीं है कि हम उठा के किसी को भी भेज दें। वेल ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए, वेल नॉलेजेबल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए और एजुकेटेड के साथ साथ उसके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने हैं, उनका आंसर भरना है, शेड्यूल को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है ना बच्चे, तो हर एक चीज की उसके पास स्किल होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहता है द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं या एनुमरेटर होते हैं उनको लोकल लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो जाकर लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सके। ये तो है नहीं कि भाई एक साउथ का इंसान बंदा आएगा जिसको कन्नड़ आती है और वो हरियाणा में आगे पूछेगा अपनी भाषा में, भाई कन्नड़ भाषा में कौन जवाब दे पाएगा, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो उसको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ये इसकी सूटेबिलिटी थी भाई। ठीक है, कुछ इसकी मेरिट्स भी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहता है वाइड कवरेज, कि इस टाइप के मेथड के अंदर जो एरिया कवर होता है वो बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। क्यों? क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड पर्संस को अलग अलग एरिया में भेज सकते हैं, कुछ को यहाँ भेज दिया, कुछ को वहां भेज दिया, अलग अलग एक राज्य के अंदर हम लोग ऐसे 10,000 आदमियों को छोड़ देते हैं, जाओ भाई इन्फॉर्मेशन लेके आओ, बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेंगे, सबका एक ही तरीका। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है एक्यूरेसी, कि यहाँ पर डेटा के एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फेयर डिग्री होती है भाई। क्यों? क्योंकि वो जाके स्किल्ड पर्सन होंगे, डेटा तो सही पूछेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहता है पर्सनल कॉन्टैक्ट।
अब इस मेथड के अंदर मैंने जैसे आपको फिर से बताया है कि जैसे डायरेक्ट पर्सनल मेथड था हमारा, उसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था और यहाँ पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए इसमें कहा गया है कि पर्सनल कांटेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आगे है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब है भाई यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, पार्शियलिटी नहीं होती। पार्शियलिटी का मतलब क्या भाई, जैसे अब कोई भी लोकल लैंग्वेज का इंसान होगा, पानीपत में जैसे मैं आप रहते हो भाई तहसील कैंप में, मैंने आपको मॉडल टाउन में भेज दिया, वहां पर कौन जानकार आपका, तहसील कैंप में आप लोग जाएंगे अपने खुद के एरिया में, तो वहां पर आप पार्शियलिटी भी कर सकते हैं भाई, चलो पहले अपने अपने घर वालों को डाटा भर लेते हैं और अपने घर वालों को डाटा बिल्कुल अच्छा भरते हैं, बाकी होगा गलत कुछ भी भर देते हैं हम लोग, पर मॉडल टाउन में कौन आपका जान पहचान का है, तो आप वहां पर पार्शियलिटी नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में कहता है भाई वो कंप्लीटनेस, कि इस टाइप का जो डेटा होता है वो मेरिट्स होंगी शेड्यूल की, वो कंप्लीट होंगी, कंप्लीटनेस होगी उसके अंदर, क्योंकि हम लोग सारी फील्ड्स को फिल करना चाहेंगे, एनुमरेटर हर एक फील्ड को फिल्ड करना चाहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मेरिट्स थी। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो भी हम लोग कवर करते हैं। कहता है एक्सपेंसिव। देखो सबसे पहले तो कि ये डेटा बहुत, इस टाइप का मेथड एक बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। क्यों? क्योंकि हमें वो जो स्किल्ड पर्सन चाहिएंगे उनको पे करना पड़ेगा, स्टेशनरी भी चाहिएंगी, क्योंकि वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई, वो अपने हाथ से शेड्यूल को फिल करेंगे, तो हमें स्टेशनरी भी चाहिएगी। स्टेशनरी समझते हो सारे बच्चे क्या होती है, पेन, कॉपी, पेंसिल, स्केल, ये सब चीजें हमें चाहिएंगी। उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उनका आने जाने का खर्चा भी होगा, टीए ट्रैवल अलाउंस भी होगा, ठीक है, डियरनेस अलाउंस भी होंगे, बहुत सारे खर्चे होंगे यहाँ पर, टाइम भी लगेगा भाई। ठीक है, तो एक्सपेंसिव है ये काफी ज्यादा। आगे कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, कि एन्यूमरेटर की अवेलेबिलिटी इजीली पॉसिबल नहीं है, कि मुझे ऐसे स्किल्ड पर्सन आसानी से मिल जाएं, ये कोई आसान काम नहीं है बच्चे, अगर नहीं मिलेंगे फिर उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगी, वही फिर कॉस्टली मेथड होगा हमारे लिए। ठीक है, आगे है टाइम कंज्यूमिंग, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस टाइप के मेथड में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें एन्यूमरेटर को हर लोकल सोर्स पे भेजना पड़ता है, हर जगह भेजना पड़ता है कि जाओ डेटा को कलेक्ट करके लाओ भाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में कहता है नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वहां पर ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ही इतना खर्चा सहन कर सकती है, प्राइवेट वाले इतना खर्चा क्यों सहन करेंगे भाई। ठीक है, कॉस्टली होने की वजह से। भाई लास्ट पॉइंट में कहता है पार्शियल, देखो मेरिट्स में कहा था इम्पार्शियल है, यहाँ पर कहा गया है ये पार्शियल है। क्यों? क्योंकि इफ इन्यूमरेटर इज बायस्ड, अगर इन्यूमरेटर को अपने ही एरिया में भेज दिया जाता है तो वहां पर पार्शियलिटी के चांसेस हो जाते हैं। अगर वो अपने एरिया में नहीं जाता, किसी दूसरे एरिया में जाता है या फिर ईमानदार व्यक्ति है, तो पार्शियलिटी के चांसेस यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स थी। अब कहता है कि हम लोग जो क्वेश्चनरीज प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चनरीज है, क्वेश्चंस है, ठीक है, या शेड्यूल्स है, उनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो तैयार करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, वो किस प्रकार के होने चाहिए, क्या क्या उनकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए भाई। ठीक है, कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, कुछ काफी स्पेशल सिग्निफिकेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर फॉलो करने चाहिए, तो हम एक अच्छी क्वेश्चनरीज और अच्छा शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले कहता है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस का नंबर कैसा होना चाहिए, लिमिटेड। ये नहीं है कि मैं 1000 क्वेश्चन पूछ दूं, नहीं, ऐसे तो मेरा सारा टाइम उसी के पास लग जाएगा। लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, 5-10 नॉर्मल क्वेश्चन होने चाहिए। सेकंड पॉइंट में कहता है सिंपलिसिटी, के क्वेश्चंस सिंपल होने चाहिए, मुश्किल या टिपिकल नहीं होने चाहिए कि उनका आंसर ही ना दे पाए वो। ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट में कहता है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं पहले किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ फिर किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हैं, जतिन और सचिन, मैं पहले सचिन की इन्फॉर्मेशन लूंगा पूरी की पूरी, फिर जतिन की इन्फॉर्मेशन लूंगा। ये नहीं कि एक बार सचिन की फिर एक बार जतिन की, पहले सचिन की फिर जतिन की, कंफ्यूजन नहीं, पोच पोच नहीं होना चाहिए सिस्टम बच्चे, सिस्टमैटिक है ये। ठीक है, मैंने बताया ना साइंस है यहाँ पर भी, तो साइंस में सिस्टम होता है और सिस्टम में एक तरीका होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, ऐसे अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स को हताश कर दे या फिर उनको मुश्किल ट्रबल में डाल दे, कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे या ना दे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में कहता है नॉन कंट्रोवर्शियल, के जो एन्यूमरेटर होते हैं या फिर क्वेश्चन होते हैं ना, मेनली हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कि क्वेश्चन ऐसे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें, जाके फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम किसी पर जाके क्वेश्चन पूछे,
फॉर एग्जांपल भाई देख किसी के ऊपर नस्लीय टिप्पणी करते हैं कि भाई उसकी नस्ल के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आपका रंग काला है, आपका रंग सफेद है, आप अपाहिज हैं, ऐसे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जाति धर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं होने चाहिए बच्चे, जो उसको ट्रबल में डाल दे या फिर उसको परेशान कर दे भाई, ठीक है। आगे कहता है बच्चे 6 पॉइंट में वो कंक्लूजन्स, के क्वेश्चंस का एक कंक्लूजन निकलना चाहिए। क्वेश्चन के जो आंसर हमें मिलेंगे उनसे कंक्लूजन निकलना चाहिए, और कंक्लूजन का मतलब होता है बच्चे हम किसी रिजल्ट पर पहुंचे, ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां जान के हम किसी रिजल्ट पर पहुंचे। हम कंफ्यूज नहीं रहने चाहिए, हमें किसी एक रिजल्ट पर पहुंचना चाहिए कि चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं। तो हमारे क्वेश्चन एक कंक्लूसिव क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। आगे कहता है वो प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, कि जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं उनका हमें एक पायलट सर्वे भी करना चाहिए। पहले एक सिंपल एक टेस्ट करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए कि क्या ये सही में क्वेश्चन सही हैं, लोग सही आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर सही तरीका होता है फिर उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। आगे कहता है इंस्ट्रक्शंस, के इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। किसके अंदर, जो क्वेश्चनरीज हम लोग पूछते हैं ना उसके नीचे या ऊपर कहीं पर भी नोट के अंदर हमें जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली होनी चाहिए। जैसे आप पेपर लिखते हैं बच्चे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, ऊपर या हर पार्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है ना कि ये क्वेश्चन, ये इतने से इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के हैं, एमसीक्यू कंपलसरी हैं, यहाँ पर आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, ये और वाला क्वेश्चन है, आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है ना बच्चे, सेम यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। 9th पॉइंट में कहता है क्रॉस वेरिफिकेशन, कि जो भी डेटा वो हमें प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू में डेटा मिलता है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि वेदर द डेटा इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में कहता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, मतलब रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनरीज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि जब हम लोग उन इन्फॉर्मेंट्स को वो क्वेश्चनरीज दे देते हैं और वो फिल कर देते हैं तो हमें उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अब उसको हमें वापस लौटा दो, अपने पास ना रखें, क्योंकि फिर उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है या फिर इंफॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाएगी बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ क्वालिटीज थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिंपल और अल्टरनेटिव क्वेश्चन, के सिंपल और अल्टरनेट क्वेश्चन होने चाहिए कि यस या नो के, राइट और रॉन्ग के, गुड और बैड के। जैसे एग्जांपल है डू यू हैव ए कार, यस और नो, आंसर भाई यस और नो में होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस 12th सिस्टम इन कॉलेज, गवर्नमेंट चाहती है कि +2 के सिस्टम को कॉलेज में डाल दें। आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है, ये गुड है या बैड है? तो आपको आंसर आपके लिए सिंपल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए जिससे वो एक बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सके, ठीक है। जैसे आपके लिए एग्जांपल है कि व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट का साधन इस्तेमाल करते हैं अपने घर से कॉलेज जाने के लिए। ऑन फुट, पैरों से चल के जाते हैं, 11 नंबर की बस से भाई, ठीक है, साइकिल से चल के जाते हैं, या फिर बस से चल के जाते हैं, या फिर स्कूटर से चल के जाते हैं। आपका जो राइट ऑप्शन होगा आप यहाँ पर टिक कर देंगे भाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हो। भाई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से, मुझे सिर्फ सचिन की इनकम जाननी है तो मैं इनकम का क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। मुझे सचिन के फैमिली मेंबर जानने हैं तो मैं सिर्फ फैमिली मेंबर की डिटेल पूछूंगा भाई, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, इन विच क्लास डू यू रीड, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया ना कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं, आप बोला हाँ जी पढ़ते हैं, पर यहाँ पर तो ये मुझे सिर्फ ये पता चला है कि आप पढ़ते हैं, ये तो नहीं पता चला कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछना है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो कि ओपन क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन बिल्कुल ओपन होने चाहिए जिससे इन्फॉर्मेंट्स को आसानी हो आंसर देने में। जैसे हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, कि भारत देश के अंदर प्राइस, किसी वस्तु के प्राइस को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं एक आइडल क्वेश्चनरीज का। वो क्वेश्चनरीज जो हम किसी को दे देते हैं कि लो इसको फिल करके हमें वापस दे दो, ठीक है। देखो जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूं इसको थोड़ा सा। ये एक आपके लिए एक आइडल एग्जाम्पल है क्वेश्चनरीज का। देखो यहाँ पर लिखा बच्चे, स्टूडेंट नेम है, एज है, भाई फैकल्टी क्या है, आर्ट कॉमर्स साइंस में है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, ठीक है। भाई मंथली इनकम कैसे है भाई, फैमिली की, पर्सनल अर्निंग, स्कॉलरशिप, अदर में, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर क्या है स्टूडेंट्स के, महीने के खर्चे क्या क्या है, स्कूल, कॉलेज, स्टेशनरी, बुक्स,
ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी क्वेश्चनरीज है जो एक एन्यूमरेटर किसी इंफॉर्मेंट्स को दे सकता है कि इसको फिल करके मुझे दे दीजिए, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर लेता है बच्चे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें बच्चे। और याद रखना चैप्टर अभी और रहता है, शायद यह एक वीडियो और लेक्चर और बनेगा और उसमें आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।